हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है भाई आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से सीख रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है? माई क्लास, है ना। माई बेस्ट क्लास टीचर, या माई क्लास, या माई क्लास टीचर, या माई बेस्ट क्लास टीचर। तो अपने क्लास टीचर के बारे में आज हम ऐसे ही पढ़ना सीखेंगे। इसमें सीखेंगे क्या क्या? पहला इसमें सीखेंगे कि हाउ टू प्रोनाउंसिएट द वर्ड, और हिंदी अर्थ कैसे निकाले, ये भी हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट में हम ये भी सीखेंगे कि जो अपने पास जो वर्ड्स आए उनका मीनिंग क्या होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे डोंट नो हाउ 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 इट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, इस मीनिंग का व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा। दैट्स वाई वी विल हेल्प यू अनकंडीशनल। चलिए ठीक है। माई क्लास टीचर एंड माई बेस्ट क्लास टीचर। ठीक है, तो सभी को सभी का अपना एक फेवरेट टीचर होते हैं। वैसे टीचर सभी होते हैं, गुरुजी सभी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेस्ट उनमें से कोई एक होता है, उनमें से कोई एक होता है। कभी कभार सभी भी होते हैं अगर सभी अच्छे हैं तो, है ना। वैसे टीचर अच्छे ही होते हैं होने को तो। कुछ लोग खतरनाक होते हैं तो कुछ लोग जो पीटने वाले बुरे लगते हैं, है कि नहीं। लेकिन वही पीटने वाले गुरुजी होते हैं वो बाद में अच्छे लगते हैं। कब अच्छे लगते हैं? जब आप स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करने लग जाते हैं, जब कोई आप अच्छी नौकरी लग जाते हैं, तब वो याद आते हैं कि आज अगर वो गुरुजी नहीं होते ना तो मैं पढ़ता नहीं, और मैं पढ़ता नहीं तो मैं नौकरी नहीं लगता। तो बाकी सभी गुरुजियों को भूल जाते हैं कि वो लोग पीटने वाला गुरुजी याद रहता है। ठुकाई करने वाला। वैसे हमारी भी काफ़ी ठुकाई हुई है। चले तो बहुत पीटा है गुरुजियों ने हमें। आई रीड इन श्री गवर्नमेंट से। ठीक है, आप चाहें तो अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, है ना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है, प्राइवेट है तो प्राइवेट का नाम लिख सकते हैं। तो आई स्टडी या फिर आई रीड लिख सकते हैं। आई स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागल गोविंद दौसा, एंड इट इज़ बिग स्कूल, और यह बहुत बड़ी स्कूल है। ठीक है, देर आर मैनी टीचर्स, यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे गुरुजी हैं। देर आर मैनी टीचर्स, यहाँ बहुत सारे गुरुजी हैं। श्री अतुल सर इज़ आर टीचर। ठीक है, और श्री अतुल जी हैं वो हमारे टीचर हैं, वो हमारे क्या हैं? टीचर हैं। ही टीच अस इंग्लिश, और वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज़ अबाउट 50 ईयर ओल्ड, वे लगभग 50 साल के हैं। ही इज़ अबाउट 50 ईयर ओल्ड, वे लगभग 50 साल के हैं। और ही इज़ सिंपल मैन, और वे साधारण आदमी हैं, सिंपल आदमी हैं। ही हिज ड्रेस इज सिंपल, और उनकी ड्रेस भी क्या रहती है? सिंपल रहती है। और हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज गुड, हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज गुड। और उनके जो उनका जो ये है ना, हिज प्रेस्टीज, हिज मेथड इज टीचिंग इज गुड, माने उनका जो पढ़ने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। ही इज़ पंचुअल, ही इज़ वेरी पंचुअल, और वे समय के पाबंद हैं। ठीक है, वे क्या है? समय के पाबंद है, समय पर आते हैं। ही इज़ नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होते हैं। और ही इज़ हार्ड वर्किंग टीचर, और वे मेहनत करने वाले गुरुजी हैं, मेहनत करने वाले गुरुजी हैं। और ही डज़ नॉट वेस्ट टाइम, और वे समय बर्बाद नहीं करते हैं। और ही इज़ ऑलवेज हैप्पी, और वे हमेशा खुश रहते हैं। वे क्या रहते हैं? हमेशा खुश रहते हैं। और ही इज़ काइंड मैन, वे दयालु आदमी हैं। इज़ काइंड मैन, वे दयालु आदमी हैं। और ही लव्स ऑल द स्टूडेंट, और वे सभी विद्यार्थियों को प्यार करते हैं। क्या करते हैं? प्यार करते हैं। एंड दे लव्स हिम, और हम उन्हें प्यार करते हैं। हम उन्हें, या उन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें हम प्यार करते हैं। ऑल द स्टूडेंट रेस्पेक्ट हिम, और सभी विद्यार्थी उनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। और ही हेल्प्स द वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स, वे गरीब और मानी ही हेल्प्स द वीक एंड पुअर स्टूडेंट्स, ही हेल्प्स द वीक एंड पुअर स्टूडेंट, वे गरीब विद्यार्थियों की और कमज़ोर विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ही इज अ स्पोर्टमैन, ही इज़ अ स्पोर्टमैन, और वे क्या हैं? माने
स्पोर्टमैन है माने खेलने वाले आदमी भी हैं, ठीक है। टू माने बहुत अच्छे से, और हम कहें कि ही इज़ माई बेस्ट क्लास टीचर, और वे हमारे बहुत अच्छे क्लास टीचर हैं, बेस्ट क्लास टीचर हैं। तो चलते हैं, मीनिंग सीख लिया, इसका प्रोनाउंसिएशन सीख लिया। कोई सा ऐसा वर्ड हो जो आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा आपको लगा है, वो भी आप एक बार भेजा करें, और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं कृपया वो भी भेजें, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो अच्छा फीडबैक भेजिए, बुरा लग रहा है तो बुरा भेजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं बुरा पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ तो एक्सेप्ट करके हम और कोशिश करते हैं कि चलो और अच्छा पढ़ाया जाए, कुछ जो हमें कमियां हैं उनको ठीक किया जाए, ठीक है। कोई अगर कहता है कि मैं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, मेरे तरीका। आ गई ना बात समझ में? तो आप लोग ज़रूर हमें सजेस्ट करें, है ना। अब चलते हैं, सबसे पहले आ जाता है रीड, या फिर आप यहाँ पे स्टडी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। स्टडी भी लिख सकते हैं, और स्टडी मानी होता है पढ़ना होता है, और बिग मानी बड़ा होता है, और मैनी का मतलब बहुत सारे होते हैं, और अतुल जी तो गुरु जी का नाम है, अवर मानी हमारे, और टीचर्स का मतलब होता है पढ़ाना, अस मानी हमें, ठीक है, अस मानी हमें होता है, अबाउट का मतलब होता है लगभग होता है, ओल्ड मानी पुराने या बुजुर्ग हो सकते हैं, एड्रेस ड्रेस का मतलब होता है कपड़े, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग माने पढ़ाने का तरीका, गुड माने अच्छा। पंचुअल का मतलब होता है जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है, समय से पहले पहुंच जाता है। नेवर का मतलब कभी नहीं, और लेट मानी होता है लेट हो रहा, नेवर लेट, कभी लेट नहीं होते हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। ऑलवेज मानी होता है हमेशा, ऑलवेज मानी क्या होता है, हमेशा होता है। और हैप्पी मानी खुश होता है, काइंड मानी होते हैं दयालु, और क्या है, ऑल मानी सभी, लव मानी प्यार करना, दे मानी वे, दे मानी वे, ठीक है। रेस्पेक्ट मानी होता है सम्मान करना, ऑल मानी सभी का। वीक का मतलब कमजोर, और पुअर मानी होते हैं गरीब, पुअर मानी होते हैं गरीब। और स्पोर्टमैन का मतलब होता है जो खिलाड़ी होते हैं वो स्पोर्टमैन कहलाते हैं। और बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छे, सबसे अच्छा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट भेजिए, बुरा लगे तो बुरा कमेंट भेजिए, ठीक है, जिससे कि हम हमारा जो पढ़ाने का तरीका है उसे और इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जय हिंद, वंदे मातरम।